हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोलमेट रीडिंग्स। तो अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं तो आपके लिए ये रीडिंग है। आपकी सोच, उनकी सोच आपके लिए, और आपके लिए मंथली थीम, आपके एंजल्स के क्या मैसेज हैं और आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। अगर आप सोलमेट का अपने इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप सेपरेशन में हैं, या फिर आपको पता है कि आप सोलमेट जर्नी में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज मैं कैमरे पे ही शफल करूँगी, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से मेरे चार्जेस और आगे की प्रोसीजर के बारे में जान सकते हैं। ऑलराइट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आपके लिए मंथली क्या थीम रहेगी ओवरऑल आपकी और आपके सोलमेट के लिए, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आपकी रीडिंग से तो आपके लिए क्या थीम रहेगी। द हैंग्ड मैन। आपको वेट करना है किसी चीज़ का। हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट ही कर रहे हो। आई होप यू कैन सी दैट कार्ड। काफ़ी डार्क इमेज है। हैंग्ड मैन। अगर आप त्याग की एनर्जी देखिए, हैंगमैन की एनर्जी कई चीज़ों को डिनोट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी लाइफ अटकी हुई है, वो एक एनर्जी है ये, कि आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, अटक गई हैं एक जगह पर आके, एक लेवल तक ही आगे बढ़ रही है, वहाँ पे आके रुक जाती हैं। तो ये एक ही डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है कि रुकी हुई है तो किसी वजह से रुकी हुई है। कोई लेसन आपको सीखना है, कोई आपको नए पर्सपेक्टिव की भी ये एनर्जी है कि आपको रोक रखा है आपके गाइड्स ने, एंजल्स ने, भगवान ने, गॉड ने, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, तो किसी वजह से ही रोक रखा है। आपको आपकी आंखें खोल के देखना है कोई चीज़ आपको नए नज़रिए से देखनी है। चाहे आपके सोलमेट हो, चाहे आपके रिलेशनशिप, या खुद की आपकी नज़र आपके लिए कैसी है, या क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं किसी इंसान को जितना वो डिज़र्व नहीं करता, या आप ज़रूरत से कम दे रहे हैं किसी इंसान को, या आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत नेसेसरी है जबकि ऐसा है नहीं, या फिर आपको जितना देना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं आप। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको चेंज करनी है। ये जो टाइम है इस चीज़ के लिए डिनोट कर रहा है, या फिर दूसरे इंसान को आपके लेवल तक आने के लिए टाइम चाहिए। कुछ भी है, ये आपको बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम भले से लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी टाइम है आपके लिए, आपको सेल्फ लव के लिए, न्यू विजन के लिए और डिवाइन टाइमिंग के लिए। टाइम से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो आपको जो टाइम आपके एंजल्स दे रहे हैं, इसको यूटिलाइज़ कीजिए। हर एक चीज़ को ज़रा बारीकी से परखिए कि आपके एंजल्स ने आपको आगे बढ़ने से रोका है तो क्यों रोका है। किसी वजह से रोका होगा, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आपको रोका है। क्यों रोका है, क्यों रोकेंगे वो। देखते हैं आपका क्या अप्रोच है। आपको इस थीम से आगे बढ़ना है, आपका क्या अप्रोच है। ओह, कैप्रिकॉन्स अबाउट देयर मामा। ओके, लेट मी सी। ग्रेट। कोई ऑफ़र आपके पास आ रहा है और आप थोड़ा कंफ्यूज हैं उसके लिए। और एक और चीज़ ये है कि आप एक सॉलिड ऑफ़र चाहते हैं। शायद ये हैंगमैन एनर्जी में आप यही चीज़ डिस्कवर कर रहे हो कि यू आर टायर्ड ऑफ गेम्स। आपको गेम्स नहीं खेलने हैं, आपको इधर उधर की बकवास नहीं सुननी है, आपको कमिटमेंट चाहिए, फाइनल कमिटमेंट चाहिए। आपको कोई फ्लर्टेशियस एनर्जी नहीं चाहिए। हो सकता है कोई आपके सामने फ्लर्ट कर रहा हो, या फिर कोई आपको थोड़ी बहुत हिंट दे रहा हो, या फिर उतना कमिटमेंट नहीं कर रहा हो जितना आपको चाहिए। वो आपको नहीं चाहिए, आपके लिए वो चीज़ें रखनी है। आपको कुछ सॉलिड चाहिए। अब आप सॉलिड ऑफ़र कर रहे हैं कुछ, आप अपने करियर की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। लेकिन आप कोई चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न, आपके पास कोई ऑफ़र आया है। 2 ऑफ़र लग रहे हैं बल्कि मुझे, आपके पास 2 ऑफ़र हैं और आप कंफ्यूज हैं उन दोनों में। कोई नया ऑफ़र भी है, और हो सकता है कि कोई पीस मेंटेन करने के लिए पुराना लवर भी आ सकता है आपके लिए। आप नए और पुराने में कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर 2 लोगों में कंफ्यूज हैं आप, और आपको चाहिए सॉलिड। आपको देखना है इन दोनों में से सॉलिड कौन है, और शायद इसीलिए आपको हैंगमैन एनर्जी आपके एंजल्स ने रोका हुआ है आपको। हो सकता है कम्प्लीटली 2 नए ऑफ़र हो, या फिर हो सकता है एक पुराना हो एक नया हो, या 2 ऑप्शंस हो सकते हैं आपके। मुझे तो 2 लोग दिख रहे हैं रियली, एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक कुछ ऑलरेडी। पर आपको क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए अब कि हाँ मुझे गेम्स नहीं खेलने, मुझे सॉलिड चाहिए। इन दोनों में से सॉलिड कौन है वो आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करके और अपने अंदर झांक के पता चलेगा। और अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
मेरी लाइफ में कोई नया पर्सन नहीं आ रहा, तो आ सकता है नया पर्सन, और हो सकता है इसीलिए आपको एंजल्स आपके एंजल्स ने एक जगह पे अटका रखा है कि ज़रा इधर उधर भी देख लो। मे बी जिस पर्सन के साथ आप हैं डजंट डिज़र्व यू, और अगर करते हैं डिज़र्व, तो आप अगर वो छोटा सा कुछ स्टेप आगे ले रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो एक बड़ा स्टेप लें, वो इतना कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं जितना आप चाह रहे हैं उनसे। और अगर आपको कोई नया बिज़नेस आइडिया सूझ रहा है तो विच इज़ अमेजिंग, बट मोस्टली पता नहीं क्यों मुझे आपके लिए यही समझ में आ रहा है कि 2 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, और आपको फैसला करना है कि आपके लिए ज़्यादा सॉलिड और ज़्यादा कमिटेड इंसान कौन सा रहेगा। देखते हैं दूसरा पर्सन जो आपके माइंड में पर्सन है वो क्या सोच रहा है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट सोलमेट रिलेशनशिप ऐसी होती हैं और ट्विन फ्लेम्स की हमें पता है कि ये टॉक्सिक हो रही है हमारे लिए, लेकिन हमारे दिमाग में वही इंसान रहता है हमेशा। देखते हैं आपके जो पर्सन है, आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, वो आपके लिए क्या अप्रोच रख रहे हैं इस महीने, और शायद आपको क्लैरिटी भी मिल जाए कि आपको किस इंसान को सेलेक्ट करना है। सेम कार्ड, मैच्योरिटी। फाइनली ये कार्ड मोस्टली आप ही के लिए है, तो इसे मैं अलग कर देती हूँ। गो विद द फ्लो, टोटलिटी, राइपनेस। हाँ, आपकी जो पर्सन है वो ज़रा गो विद द फ्लो हो रहे हैं, वो ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक कोई चीज़ है जो फाइनली उनके समझ में आ रही है, आई गेस। मैच्योरिटी, कोई ऐसी चीज़ है जो फाइनली उनके समझ में आ रही है, और उन्हें समझ में आ रहा है कि हाँ, एक ही चीज़ ज़रूरी नहीं होती, रिलेशनशिप चलाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और वो फ़्लो के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें लाइफ के फ़्लो पे छोड़ दी हैं चीज़ें। थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, मुझे समझ उनकी एनर्जी थोड़ी सी अनडिसाइसिव सी लग रही है कि हाँ, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। राइटनेस, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, कहने से पहले ही क्लैरिफाई हो गया। उनके माइंड में आप हैं तो सही। ट्रैवलिंग की एनर्जी सेम एनर्जी से ही है लगभग। करेज, रिसेप्टिविटी, ये सेम कार्ड्स दूसरी किसी उसमें भी आए हैं, वर्गों में आए शायद। तो अगर आपके पर्सन वर्गों हैं तो ये हो सकता है उनके लिए हो। करेज दिखा रहे हैं वो आगे बढ़ने का, आपके पास आने का करेज। हाँ, फाइनली इसीलिए शायद वो आपके पास भी आ रहे हैं। फाइनली वो करेज जुटा पा रहे हैं आपके पास आने का, लेकिन उनके माइंड में ना ये चीज़ ज़्यादा है कि चलो आगे बढ़ते हैं, देखा जाएगा कि जो होगा। वो लाइफ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी इंट्यूटिव एनर्जी भी आ रही है। उनका यही है कि लेट्स सी व्हाट हैपन्स, पर वो आपको सोलमेट तो समझते ही हैं ऑब्वियसली, और वो हो सकता है आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हों। अब बढ़ें आगे, मतलब आपकी तरफ आ सकते हैं। मैच्योरिटी भी इस बार वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक एनर्जी है गो विद द फ्लो वाली कि हाँ, वो आपको हो सकता है इसीलिए आप कंफ्यूज हैं कि वो आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं जो आप चाहते हैं। उनका फिर भी अप्रोच ये है कि देखा जाएगा यार, चलो स्टार्ट तो करो फिर से, या कुछ भी ऐसा है, देखा जाएगा जो आगे होगा। पर आप उस मूड में नहीं लग रहे हो मुझे। उनका तो है नेचर, वो आपको मिस भी कर रहे हैं, और वो आपके पास आ भी रहे हैं, उन्हें समझ में भी आ रहा है फाइनली वो ये है ना कि जब फ्रूट रेडी हो जाता है अपने आप ही गिर जाता है। यही उनका अप्रोच है कि जब टाइम आएगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। उनका अप्रोच यही है आपको लेकर इस टाइम भी, पर आपका नहीं है ये। आपको ये है कि मुझे अब सॉलिड चाहिए, बहुत हो गया टाइम, जब टाइम आएगा आ ही जाएगा। आपको लिए भी एंजल्स ने इसीलिए रोक रखा है कि वो इंसान तैयार नहीं है ना अभी। आप भले से तैयार हो, पर वो इंसान तैयार नहीं है, और आपको ये चीज़ दिख रही है कि बहुत हो गया। आई नो कि ये भी वेट करना है, पर मुझे अब सॉलिड चाहिए, मुझे ये गो विद द फ्लो वाली एनर्जी नहीं चाहिए। आई कांट टेक इट एनी मोर। आपका ये अप्रोच है लाइफ को लेकर। One more please. He wants to come out. One more for my Capricorns. Thank you. Someone is behaving stupidly.
कैप्रिकॉर्न से तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो स्टूपिडली बिहेव करेंगे। तो जो आपके पर्सन है वो काफ़ी स्टूपिड बिहेव कर रहे हैं इस टाइम। ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है ना उनका ये जो नेचर इस टाइम चल रहा है कि देखा जाएगा यार, चलो स्टार्ट तो करो, वो चीज़ है। अब वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं इस टाइम। और डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। आपको हो सकता है वो मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करें कि आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टार्ट तो करो यार रिलेशनशिप, ऐसा थोड़ी सब कुछ स्टार्टिंग में नहीं। आपको स्ट्रेंथ दिखानी है और आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। यू नीड दिस कमिटमेंट, इसीलिए आपके एंजल्स ने आपको रोक रखा है। फालतू में आप बहुत जल्दी से ज़्यादा मत बहो आगे, रुके रहो, अपनी ज़मीन पर रखो अपने पैरों को। और जो आपको उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं ये कि नहीं आप कुछ ज़्यादा ही वो हो रहे हो, इस तरीके की चीज़ें, आप उनसे अपनी बात कहिए। ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई ही करें आप अपने आप को, लेकिन अपने आप को डिफेंड करिए आप। ऐसा नहीं है कि वो आपको फीड करे जाने कुछ भी और आप समझ रहे हैं। टू मच कंसर्न विद सेक्शुअल मैटर्स, वन नाइट स्टैंड टाइप एनर्जी दिख रही है मुझे, किसी की भी हो सकती है। अ मीटिंग विद स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, आपको कोई नया अप्रोच भी आ रहा है, कुछ नया आ रहा है आपकी लाइफ में फॉर श्योर। तो आप अपने ऑप्शंस खुले रखिए। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको कभी कमिटमेंट नहीं देंगे तो बेटर है कि आप अपने ऑप्शंस ओपन रखें। ओह, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, हो सकता है कोई आपके, और वही स्टूपिड इंसान हो, कोई आपके पीठ पीछे आपके लिए कुछ अच्छी बातें नहीं बोल रहा है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस, एनलाइटमेंट की एनर्जी ये भी है हैंगमैन की। आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपके लिए सही है क्या नहीं। बहुत ज़्यादा जल्दी में आप कोई डिसीजन नहीं लोगे। आपकी जो आप अटके हुए हो ये इसी वजह से है कि आपको रियलाइज़ हो सबकी सच्चाई और आप सही डायरेक्शन में हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आप अपनी बातों को डिफेंड करिए, किसी की बातों में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपको कोई सलाह दे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हो, ये ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। और अगर कोई नया इंसान आपको मिलता है तो यू शुड गो फॉर इट। जो हाँ आपको कमिटमेंट दिखे आप वहाँ जाइए, ये मत सोचिए कि हाँ ऑलरेडी आप उसके साथ कंफर्टेबल थे तो अरे ऐसा नहीं है। और हो सकता है आपकी रिलेशनशिप थोड़ी एस्केलेटेड हो, यू नो सेक्सुअल मैटर्स में हो, और आप सोच रहे हो कि नहीं अब एक के साथ इंटीमेट हो गए तो अब कैसे, ऐसा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज। आई थिंक आई शुड हैव वन मोर। फेरी स्पॉटिंग, आपके पास आपके एंजल्स रहेंगे। आप बर्ड्स में, फ्लावर्स में, देखिए सदाबहार के जो फ्लावर्स हैं ये आपको कहीं दिख सकते हैं, आपको आसपास दिख सकती है ऐसी एनर्जी, आपके एंजल्स आपके आसपास हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, हैंगमैन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आप फाइनली आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप अपनी ओरिजिनल, अपनी असली पहचान को देख रहे हो, आप अपने आप को देख रहे हो कि हाँ आप कितना वर्थ हो। बटरफ्लाइज दिख रही हैं मुझे यहाँ भी, बटरफ्लाई चेंज को करती हैं रिप्रेजेंट, हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिखें और आपके एंजल्स आपके साथ हैं। अगर आपको कोई इंसान ऐसा है जो बहला के रख रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ वो मेरे सोलमेट है तो मुझे उनके साथ रहना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को टाइम मत वेस्ट करिए। आपको जो मौका मिला है सोचने का किसी इंसान के लिए, आप सच्चाई देखिए उसकी, और आपके लिए चेंज है। हो सकता है नए लोग आपकी लाइफ में आने, नया सोलमेट कनेक्शन आ सकता है आपकी लाइफ में, तो आप क्यों परेशान हैं। अपनी वर्थ पहचानिए, ओके। आप किसी के लिए इतना डिपेंड नहीं करता है आपके लिए किसी का भी होना। अगर आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो जस्ट मूव ऑन, ओके। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से मेरे चार्जेस और आगे की प्रोसीजर जान सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।